हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल AKBSSC जोन में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज जो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूं उसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। इस चैप्टर में कुल मिला के मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें 16 क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर करवाया है। मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर को करने से पहले आप एक बार वो चैप्टर देख लो, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेड है और ऑलमोस्ट सेम है। चलते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पाइप है जो किसी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है, दूसरा टैंक उसको 5 घंटे में खाली करता है। तो अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा उस पूरे टैंक को खाली होने में। तो देखो, ए किसी को 10 घंटे में खाली करता है उस टैंक को, बी उसी को 5 घंटे में खाली करते हैं। देखो यहां मैंने माइनस लगाया है। इस पूरे चैप्टर में हम माइनस और प्लस लगाएंगे। देखो माइनस जो होगा वो एक्चुअली में एम्प्टी का साइन होगा, और जो प्लस होगा, या अगर मैं कोई साइन नहीं भी लगाता हूं तो उसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली में फुल करने का काम है। उसका काम क्या है एक्चुअली इनलेट का, और माइनस का मतलब है आउटलेट का। तो अब जरा गौर से देखो, ए 10 घंटे में खाली करता है, बी 5 घंटे में खाली करता है। तो पहले क्या करते हैं, हम दोनों की एलसीएम निकाल देते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम 10। तो ये जो 10 है हम मान लेते हैं कि 10 लीटर कैपेसिटी है उस टैंक की। तो 10 लीटर खाली करने में 10 घंटे लगा रहा है। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता होगा। और बी जो है, अगर 5 घंटे में 10 लीटर पानी निकालते हो तो 1 घंटे में 2 लीटर। तो अगर दोनों को ऐड कर लें तो मतलब दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इनको 10 लीटर को बाहर निकालने में? तो 10/3। ये आपका आंसर है। आप इसको 3/1/3 भी लिख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी का यूज करना है हमें। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला काम जो होगा इस चैप्टर में हमारा वो है इनकी कैपेसिटी निकालना, कि 1 घंटे में कितना भर रहे हैं या 1 घंटे में वो कितना खाली करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पाइप है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स बट ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। जरा गौर से देखो, एक पाइप है वो 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन हुआ यूं कि एक लीक आ गया है बॉटम में, जिसके कारण उसको भरने में 20 घंटा लगा। तो उस लीक को हम बी मान लेते हैं। बी का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि दोनों मिलकर 20 घंटे में इसको भर सकते हैं। तो अब आपसे यह पूछा गया कि अगर टंकी फुल हुआ तो इस बी को अकेले खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो 15 और 20 का एलसीएम लिया, जैसा कि मैंने बताया था अभी। सबसे पहला काम है एफिशिएंसी निकालना। सॉरी, 15 और 20 का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। तो 60 लीटर की कैपेसिटी है, ए को भरने में 15 घंटे लगता है। तो 1 घंटे में 4, और दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरते हैं। क्यों? क्योंकि 60 है तो 60/20 विच इज इक्वल टू 3। अब जरा गौर से देखो, ए की वैल्यू हमने निकाल दी है 4 और ए प्लस बी की वैल्यू है 3। यहां पे आप ए की वैल्यू 4 पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि इसका काम खाली निकालना है, खाली करना है। तो देखो 60 लीटर की कैपेसिटी है और ये 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है। तो कितना टाइम लगेगा इसको? 60/-1 यानी कि 1। तो ये 60 आर आपका आंसर आ गया, यानी कि बी जो है वो अकेला 60 घंटे में इसको खाली कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पाइप है ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 1 hour 75 minutes। देखो यहाँ पे एक घंटे में, एक 75 मिनट में है, आगे 50 मिनट है, तो सब मिनट में है, तो हम इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक किसी टैंक को 60 मिनट में भरता है, बी उसी टैंक को 75 मिनट में भरता है। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट सी, यानी कि एक और पाइप है सी जिसका काम पानी बाहर निकालना है। और अगर तीनों को ओपन किया जाए, इफ 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फुल इन 50 मिनट, यानी कि तीनों मिलकर ए बी एंड सी तीनों मिलकर 50 मिनट में इसको भर देते हैं। तो अगेन हम वही करेंगे, पहले 60, 75 और 50 का एलसीएम लोगे जो आपका 300 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, 300 लीटर कैपेसिटी आ गई और इसको भरने में 60 मिनट लगता है। तो 1 मिनट में 5 लीटर, ये 1 मिनट में 4 लीटर, और ये 1 मिनट में 6 लीटर। ये हमने कैसे किया? 300/56, 300/75 4, 300/60 50। अब जरा गौर से देखो, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। यहां से आप सी की वैल्यू निकाल दोगे। कैसे? देखो ए 5 है, बी 4 है, सी नहीं पता, और तीनों का सम 6 है। तो सी की वैल्यू यहां से आ गई -3। ये माइनस इसलिए आया है क्यों? क्योंकि इसका काम है पानी बाहर निकालना, क्योंकि ये एक तरह से आउटलेट पाइप है। तो जरा गौर से देखो, टोटल कैपेसिटी है 300 लीटर, और सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? सी के द्वारा जो टाइम लगेगा वो है
300 डिवाइड बाय 3 यानी कि 100 मिनट। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 36 मिनट रिस्पेक्टिवली। जो A है वो 24 मिनट में भर रहा है, B 36 मिनट में। बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 12 मिनट पाइप A इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि 12 मिनट बाद हुआ यूं कि A को बंद कर दिया गया है। तो बाकी कितना टाइम लगेगा B को भरने में? तो फिर से वही करते हैं। देखो A 24 मिनट में भरता है, B 36 मिनट में भर रहा है। यहां से आपने एलसीएम निकाल दिया 72। देखो दोनों का काम है भरने का, इसलिए हमें प्लस माइनस की ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इस क्वेश्चन में। A 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है और B 1 मिनट में 2 लीटर। कैसे निकाला हमने? 72 डिवाइड बाय 24 3, 72 डिवाइड बाय 36 2। तो दोनों मिलकर एक्चुअली में 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर देते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को ओपन किया गया लेकिन 12 मिनट बाद A को भर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो 12 मिनट है उन दोनों 12 मिनट तक A और B दोनों ने काम किया है और दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं। तो 12 मिनट में वो 12 इंटू 5 60 लीटर पानी ऑलरेडी भर दिया होगा। अब B के लिए कितना काम बचा है? 72, टोटल हमारे पास 72 लीटर की कैपेसिटी थी जिसमें से 60 लीटर इन्होंने भर दिया है। तो जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी या फिर रिमेनिंग वाटर जो है वो एक्चुअली में 12 लीटर बच गया है। और इन जो बी की एफिशिएंसी है वो है 2 लीटर पर मिनट। तो कितना टाइम लगेगा बी को 12 लीटर भरने में? 12 डिवाइड बाय 2 6 मिनट। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पाइप ए फिल्स अ टैंक इन 3 आवर्स। जो पाइप ए है वो 3 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी को 5 घंटे में खाली कर देता है। ये कह रहा है कि अगर दोनों को ओपन किया जाए तो 80 मिनट में कितना पानी या फिर कितना पोर्शन भरा जाएगा। जरा गौर से देखो, ये मिनट है तो हम कोशिश करते हैं फिर से इन आर को मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तो ए देखो 3 आर यानी कि 180, बी 5 आर यानी कि 300, यानी कि ए जो है 180 मिनट ले रहा है और बी 300 मिनट। तो पहले आप क्या करोगे, यहां से एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी निकाल दो। 180 और 300 का एलसीएम हो गया 900। तो ये मान लेते हैं कि 900 लीटर कैपेसिटी है। अब देखो 900 लीटर भरने में ए को 180 मिनट लगता है, यानी कि 1 मिनट में वो 5 लीटर पानी भर देता होगा। देखो यहां पे मैंने माइनस नहीं लगाया है, बट यहां हमें माइनस लगाना है। बी एम्प्टीज इट इन 5 आवर, बी 300 मिनट में उसको खाली करता है। तो जरा गौर से देखो 900 लीटर की कैपेसिटी है और 300 मिनट में खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में एक्चुअली में वो 3 लीटर पानी बाहर निकालता होगा और दोनों मिलकर 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरते होंगे। जरा गौर से देखो, ए की हमने वैल्यू 5 निकाली है, बी की -3, दोनों को ऐड करके 2 लीटर आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 मिनट में कितना पोर्शन फिल होगा। तो अगर 1 मिनट में 2 लीटर है, 1 मिनट में कितना है 2 लीटर है, तो 80 मिनट में 2 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 160, यानी कि 160 लीटर भरा जाएगा पहले 80 मिनट में। अब आपसे इसने पोर्शन पूछा है, तो व्हाट पोर्शन। पोर्शन में आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले देखो कितना भरा गया है 160, और जो टोटल कैपेसिटी है हमेशा वो नीचे लिखेंगे 900। आप इसको कट कर दो, 2 8 जा 16, 2 45 जा 19, तो 8/45 ये आपका आंसर होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन ये चौथे क्वेश्चन की तरह ही है। देखो कैसे, ये कह रहा है 2 पाइप है ए और बी, एक 18 मिनट में भरता है और दूसरा 24 मिनट में। तो ए जो है वो 18 मिनट में और बी 24 मिनट में। देखो सबसे पहला काम वही है, एफिशिएंसी निकालना। 72 एलसीएम आ गया, यानी कि 72 लीटर की कैपेसिटी है। ए 1 मिनट में 4 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है, बट 6 मिनट बिफोर द सिस्टम विल फिल पाइप ए इज क्लोज्ड, यानी कि भरने में जो टाइम लगा है उससे ठीक 6 मिनट पहले बी को ए को बंद कर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो लास्ट के जो 6 मिनट है, लास्ट में जो हमने 6 मिनट की बात की है, वो लास्ट 6 मिनट बी ने अलोन किया है वर्क। तो जरा गौर से देखो, आखिरी के 6 मिनट में कितना पानी भरा होगा। अगर हर मिनट 3 है तो 6 मिनट में 18 लीटर पानी इसने भर दिया होगा। अब जो
72 लीटर है, 72 में से 18 लीटर तो आखिरी के 6 मिनट में भरा गया है, तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना आ जाएगा यहां से 72 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 54। यानी कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है 54 लीटर, ये दोनों ने मिलकर किया है और दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरते हैं। तो 54 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा जो भरा जाएगा वो है 54/7 मिनट में। आपसे यहां पूछा गया इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम टेक टू फिल, यानी कि टोटल टाइम पूछा गया है। तो देखो दोनों ने मिलकर कितना काम किया 54/7 मिनट और बी ने अकेले काम किया 6 मिनट, तो इसको ऐड कर दोगे 96/7, ये आपका आंसर होगा टोटल टाइम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन है, ये कहता है कि 3 पाइप है ए बी और सी, इट अटैच टू अ सिस्टम, ये सिस्टम से अटैच है। ए एंड बी कैन फिल इट इन 30 एंड 20 आवर्स। ए जो है 30 लीटर में भरता है और बी 30 घंटे में भरता है और बी 20 घंटे में भरता है। सी के लिए कह रहा है कि सी एक पाइप है जो 45 लीटर पानी हर मिनट में बाहर निकाल देता है, लीक्स आउट, यानी कि थर्ड पाइप सी लीक्स आउट 45 लीटर वाटर पर मिनट। और अगर तीनों को एक साथ ओपन किया जाता है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक विल फिल इन 15 आवर्स, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर 15 घंटे में इसको भर देते। तो यहां से हम सबसे पहला काम है हमारा टोटल सेपरेटली अब इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। एलसीएम लिया 60 लीटर की कैपेसिटी है, ए 30 घंटे में भरता है यानी 1 घंटे में 2, बी 1 घंटे में 3 और तीनों मिलकर 1 घंटे में 4। जरा गौर से देखो, ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता है, भरता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और तीनों मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरते हैं। यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है और तीनों का जो सम है वो है 4। तो सी की वैल्यू यहां से -1 आ गई है। माइनस इसलिए आया क्योंकि इसका काम क्या है, बाहर निकालना। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सी को पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है तो सी को 60 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम टेकन बाय सी क्या जाएगा 60/1 यानी कि 60 घंटे। अब जरा गौर से देखो, हमसे ये नहीं पूछा गया कि सी को कितना टाइम लगेगा भरने में, हमसे ये पूछा गया फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि जो सी है ना 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है। तो सी जो है, सी 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो सी 1 घंटे में कितना निकालेगा, साठ इंटू में 45, तो यह आ जाएगा आपका 2700 लीटर। तो 1 घंटे में एक्चुअली में ये कितना पानी बाहर निकाल रहा है 2700 लीटर। और सी को पूरे टैंक को खाली करने में 60 घंटे लगता है। तो टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगी यहां से। अब जरा गौर से देखो, अगर वो 1 घंटे में 2700 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है तो 60 घंटे में कितना आ जाएगा इसका 2700 इंटू में 60, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 26 120 162, ये इसकी कैपेसिटी है, ये आपका आंसर है लीटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। एक लीक है जो किसी भी टैंक को 12 घंटे में खाली कर देगा। एक और टैप है विच कैन एडिट 20 लीटर पर मिनट इज टर्न ऑन एंड बोथ द टैप्स आर ओपन नाउ। एक और टैप है, से बी मान लेते हैं, वो भरने का काम करता है और वो 20 लीटर हर मिनट में पानी भरता है और दोनों मिलकर एंड दे टुगेदर कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स, यानी कि ए और बी मिलकर उसको 20 घंटे में खाली कर सकते हो। तो यहां से आप ना सेपरेटली इनकी एफिशिएंसी निकालो। 12 और 20 का एलसीएम लिया 60 लीटर की कैपेसिटी आ गई इनकी और ये 12 घंटे में खाली कर देता है। तो 1 घंटे में भाई साहब 5 लीटर पानी बाहर निकालते होंगे और दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालते होंगे। जरा गौर से देखो, ए अकेला 5 लीटर निकाल रहा है और दोनों मिलकर 3 लीटर बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि जो बी भाई साहब है वो भर रहे होंगे कुछ पानी, तो कितना
यहां से बी की वैल्यू आ गई 2, यानी कि बी जो है 2 लीटर पानी हर घंटे भर रहा है। तो उसको 60 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले हम यही करेंगे, टाइम टेकन बाय बी, 60 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 30। ये आपका क्या है, एक तरह से 30 आंसर नहीं है, 30 घंटे में पूरा टैंक भर देगा बी। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कैपेसिटी कितनी होगी, तो बी जो है 20 लीटर पर मिनट निकालता है, यानी कि 1 मिनट में 20 लीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 60 मिनट में वो कितना पानी भरता होगा, यानी 1 घंटे में 20 इंटू में 60, 1200 लीटर। अब उसको पूरा भरने में 30 मिनट लगता है, तो यहां से आप टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे टोटल कैपेसिटी? अगर 1 घंटे में वो 1200 लीटर पानी भरता है, तो 30 घंटे में एक्चुअली में 36,000 लीटर वो पानी निकालेगा। थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही था। बाकी क्वेश्चन जो है हम उसकी दूसरी क्लास में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, AKB SSC जोन सर्च करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है या कोई क्वेरी है किसी भी चीज से, SSC या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल AKB SSC जोन में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज मैं आपको पाइप एंड सिस्टम की दूसरी क्लास करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां पे चेक कर लेना। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो देख लो ताकि ये समझने में आसानी हो। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A एंड B फिल अ टैंक इन 15 एंड 20 आवर्स, यानी कि A जो है किसी काम एक टंकी को 15 घंटे में भरता है और B उसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ ओपन किया गया है। व्हेन द टैंक वाज 1/4 फुल अ लीक डेवलप इन द बॉटम ऑफ द टैंक। तो ये कह रहा है कि जब 1/4 टैंक भर गया था तो तब उसमें एक लीक का पता चला और उस लीक के कारण 1/5 पानी बाहर आना स्टार्ट हो गया है। तो ये पूछा है कि फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल फुल। तो जरा गौर से देखो, A 15 घंटे में भरता था और B 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे। तो A की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, B की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर 60 लीटर की कैपेसिटी है तो A जो है हर 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है और B 3। अब जरा गौर से देखो, इसने क्या कहा है कि जब तक 1/4 फुल हुआ था तब तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, यानी कि 60 का 1/4। तो आप ये कह सकते हो कि जब तक 15 लीटर पानी भरा गया है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 15 को तो इन लोगों ने A और B ने मिलकर, जैसे कि A 4 और B 3 है, तो 7 लीटर की स्पीड से पानी भरता हुआ गया। लेकिन बाद में हुआ यूं कि एक लीक डेवलप हुआ जिसके कारण 1/5 पानी का जो वाटर सप्लाई था वो लीक होने लग गया। से दोनों मिलकर कितना पानी सप्लाई कर रहे थे, 7। तो 7 का 1/5, 7 इंटू में 1/5, तो ये लीक होने लग गया। अब जरा गौर से देखो, बचा हुआ जो 45 लीटर पानी है, 45 इसलिए क्योंकि 60 में से 15 ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो बचा हुआ जो 45 लीटर पानी है उसको भरने के लिए A, B और C तीनों काम करेंगे। क्यों? क्योंकि C लीक भी है, तो इनकी आप नई एफिशिएंसी निकालो, A प्लस B माइनस C। C माइनस में इसलिए लिया क्योंकि ये लीक का है, तो 4 + 3 - 7/5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28/5। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो है 28/5 लीटर पर आवर। तो 45 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 45/28 इंटू में 5। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 225 और 60, 285/28। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11वां क्वेश्चन। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, टैप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 1 आवर। ये 1 नहीं है, एक्चुअली 15 है, यानी कि 2 टैप है A और B जो 10 घंटे और 15 घंटे में किसी टैंक को भरते हैं, और जो
टैप सी है वो उसी को 12 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर तीनों पाइप को ऑल्टरनेटिवली एक एक घंटे के लिए चालू रखा जाए तो इस पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो जरा क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। ए जो है वो 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में, सी 12 घंटे में। तो यहां से सी एक्चुअली खाली करता है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहां से इनकी सेपरेटली सबकी एफिशिएंसी निकाल लो। कैसे निकलेगा, हमने यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिया, 60 आया, यानी कि 60 लीटर की कैपेसिटी हो गई। ए 10 घंटे लगा रहा है तो 1 घंटे में 6, बी 1 घंटे में 4 और सी 1 घंटे में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। अब ये कह रहे हैं कि एक एक घंटे के लिए ओपन किया जाता है। से पहले घंटा, जो पहला घंटा है वो ए करेगा, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी, चौथा घंटा ए, ऐसे ही चलता जाएगा। तो जरा गौर से देखो, अगर आप सीरीज के बारे में बात करो तो पहले 3 ये हैं, फिर अगेन यही कंटिन्यू होगा और यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब देखो, पहले घंटे में ए ने 6 लीटर पानी भरा, बी ने 4 भरा और तीसरे में सी ने 5 निकाल दिया। तो पहले 3 घंटे में एक्चुअली में सिर्फ 5 लीटर पानी ही भरा गया है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस 60, अब जरा गौर से देखो, 5 लीटर भरने में 3 घंटे लगते हैं। तो 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 3/5। हमें कितने का निकालना है, 60 का। तो हम यहां 60 का नहीं निकालेंगे। देखो क्यों नहीं निकालेंगे, एक आपको क्या करना है, 60 से ठीक पहले जो 5 का मल्टीपल है उतने का निकालते हैं पहले। आप जरा गौर से देखो, 60 से ठीक पहले 5 का मल्टीपल 55 है ना, तो हम यहां से 55 लीटर का निकालते हैं। 55 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 3/5 इंटू में 55, तो 33 घंटे। देखो यहां से हमने 60 घंटे इसलिए नहीं लिए थे, अगर हम 60 घंटे ले लेते तो होता ये कि 55 के बाद तो 61 लीटर पहुंच जाता, क्योंकि देखो एक्चुअली में 33 घंटे में 55 लीटर भरा गया है। लेकिन जैसे ही 34वां घंटा चलेगा तो वो 6 लीटर भर देगा और वो एक्चुअली में कैपेसिटी क्रॉस कर जाएगी। तो अब जरा गौर से देखो, 55 लीटर भरने में 33 लगा है। अब दोबारा बारी आ गई होगी ए की, और ए को भरने के लिए एक्चुअली में 5 लीटर चाहिए, यानी कि 5 लीटर ए को भरना है। ए को 5 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। तो आपका आंसर होगा 5/6। तो एक्चुअली में जो आंसर आएगा वो होगा 33 प्लस में 5/6 आर। ये इसका आंसर है। जरा गौर से देखना, ये एंड वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। आपको 60 से पहले जो 5 का मल्टीपल है वहां तक की वैल्यू निकालनी है और फिर 5 लीटर के लिए एक सेपरेट वैल्यू निकालेंगे कि ए 5 लीटर को भरने में कितना टाइम लगाता है, और दोनों को आप जोड़ करके आंसर ले आओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखो 12वां क्वेश्चन कहता है 3 पाइप ए बी सी आर अटैच टू अ सिस्टम। Pipe A and B can fill the cistern in 20 and 30 hours respectively and the pipe C can empty in 60 hours। यानी देखो A 20 घंटे में भरता है, B 30 घंटे में और C उसको 60 घंटे में खाली कर देता है। तो यहां से आप एलसीएम लेके आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, -1। ये एफिशिएंसी आ गई ए बी और सी की। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पाइप ए एंड सी आर ओपन फॉर द फर्स्ट आवर। जो पहला घंटा है उसमें ए और सी ने काम किया, तो ए और सी ने मिलकर एक्चुअली में 3 - 1 यानी कि 2 लीटर पानी भर दिया है। दूसरे घंटे में बी और सी करेंगे। देखो बी 2 भरता है और सी 1 निकालता है, यानी कि दूसरे घंटे में 1 लीटर। पहले 2 घंटे में सिर्फ 3 लीटर भरा गया है। अब जरा गौर से देखो, 3 लीटर भरने में कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटे। तो 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 2/3 घंटे। और 60 लीटर भरने में 2/3 इंटू 60, तो यह आ जाएगा 14 आवर्स। ये आपका आंसर है। ठीक पहले जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी की तरह है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
In what time would a cistern is filled by 3 pipe whose diameter are 1 centimeter, 4 by 3 centimeter and 2 centimeter running together? When the largest alone fill it in 61 minutes, the amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter. ये कह रहा है 3 पाइप है और तीनों का डायमीटर जो है से 3 पाइप है ए, बी और सी, और इनका डायमीटर जो है वो है 1 सेंटीमीटर, 4 बाई 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। और ये कह रहे हैं इनकी जो एफिशिएंसी है वो पानी भरने की वो डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 बाई 3 का 16 बाई 9 और 2 का 4। ये एक्चुअली में इनकी एफिशिएंसी है, यानी कि ए 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, बी 16 बाई 9 लीटर और सी 4 घंटे। अब ये कह रहा है व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 61 मिनट, जो सबसे बड़ा पाइप है वो सी है ना, तो सी जो है पूरे पाइप को भरने में, पूरे सिस्टम को भरने में 61 मिनट लगा। तो यहां से आप कैपेसिटी निकाल सकते हो कैसे, अगर वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 61 मिनट में कितना भरेगा, ये आ जाएगा आपका 244 लीटर। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों को मिलकर भरने में कितना टाइम लगेगा। तो अब जरा तीनों की आप एफिशिएंसी निकाल दोगे यहां से, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 16 बाय 9 प्लस 4, ये आ जाएगा 61 अपॉन में 9। तो टोटल टाइम यहां से आप निकाल दोगे, टोटल कैपेसिटी है आपकी 244 और जो इनकी एफिशिएंसी है 1 मिनट की वो है 61 अपॉन में 9, तो ये कटा 4, 9 हो जाएगा 36 मिनट। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन भी सेम है। देखो क्या कह रहा है कि 3 पाइप है से ए, बी और सी, और इनका जो डायमीटर है वो है 1, 2 और 4, और एफिशिएंसी के लिए भी वही कह रहा है, जो इनकी एफिशिएंसी है वो डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि अगर ये 1 है तो इसका 1, 2 का 4 और 4 का 16, और जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 21 बाय 20 आवर्स। तो यहां से आप इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो। इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 16 इंटू में 21 बाय 20, 4 4 सा 4 5 सा 84 अपॉन में 5 लीटर, ये इसकी कैपेसिटी है। और तीनों मिलकर 1 घंटे में आप ये कह सकते हो 1 प्लस 4 प्लस 16 21 लीटर पानी भरते हैं। तो 84 अपॉन में 5 भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय एबीसी इज इक्वल टू 84 अपॉन में 5 अपॉन में 21, ये कटा 4 बाय 5 आवर्स। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 30 एंड 36 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक सिस्टम को 2 पाइप के द्वारा भरा जाता है, ए और बी। ए 30 मिनट में भर सकता है और बी 36 मिनट में। यहां से आप इनकी एफिशिएंसी निकाल दोगे। 30 और 36 का एलसीएम लिया 180, यानी कि 180 लीटर की कैपेसिटी है, जिसको ए 30 घंटे में 30 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 6 लीटर और बी 1 मिनट में 5 लीटर ये पानी भरने की कैपेसिटी है। लेकिन हुआ ये कि इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कुछ प्रॉब्लम के कारण से कुछ ब्लॉकेज आ गया है, यानी कि टैप के अंदर कुछ मिट्टी आ गया है, जिसके कारण जो पहला वाला पाइप है वो अपने कैपेसिटी का सिर्फ 5/6 पानी ही बाहर निकालता है। यानी कि पहले की कैपेसिटी कितनी है 6, उसका 5/6 पार्ट, यानी कि ए जो है किसी कारण से सिर्फ 5 लीटर पानी ही निकाल रहा है 1 मिनट में। और वहीं बी के लिए कह रहा है कि 9/10 एंड 9/10 थ्रू द लेटर, यानी कि 5 का 9/10, और बी जो है वो 4.5 लीटर पानी ही निकाल पाता है किसी कारण से। तो थोड़ी देर बाद इसको ठीक कर दिया गया है। द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड और द सिस्टम इज फिल्ड इन 31/2 मिनट फ्रॉम दैट मोमेंट, यानी कि कुछ देर तो इस स्पीड से चला, उसके बाद इनको ठीक कर दिया गया है। जब वो ठीक करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 11 की, और जब तक ये खराब थे इनकी एफिशिएंसी थी 9.5। तो 11 के दर से इन्होंने कितना टाइम काम किया, 31 अपॉन में 2 मिनट्स।
तो आप ये देख लो कि 180 लीटर की कैपेसिटी है, 180 लीटर में उन्होंने 15.5 मिनट तो 11 की एफिशिएंसी से काम किया, तो इसको आप कर दोगे 5.5 30, ये आ जाएगा आपका 170.5 लीटर। अब जरा गौर से देखो, 31.5 मिनट में उन्होंने 170.5 लीटर पानी भरा है और 180 लीटर की कैपेसिटी है, तो जो बचा हुआ 9.5 लीटर है वो इन्होंने 9.5 की एफिशिएंसी से भरा है। तो 9.5 लीटर, अगर वो 1 मिनट में 9.5 लीटर भर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर फुल फ्लो बिगेन, तो 1 मिनट आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 16 क्वेश्चन कहता है टैप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स। दो है, एक 20 घंटे में भरता है और बी उसी को 30 घंटे में भरता है। ओके, यहां से आप एफिशिएंसी निकाल दो, 60, 3 और 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल अ लीक डेवलप इन द बॉटम ऑफ द टैंक। यानी कि जब 1/3 यानी कि 1/3 क्या आ जाएगा? 60 का 1/3 20 लीटर। 20 लीटर तो इन लोगों ने मिलकर काम किया सही से, 20 लीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, इन्होंने इतना काम किया। लेकिन बाद में हुआ क्या कि एक लीकेज डेवलप हुआ, से मान लेते हैं वो सी लीकेज है, और जिसके कारण क्या हो रहा था कि 1/3 वाटर बाहर आ रहे थे, और ये दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर एक्चुअली में 5 लीटर पानी इनलेट कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से 1/3 बाहर आ रहा है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि इतना पानी हर 1 मिनट बाहर आने लग गया या हर 1 घंटे बाहर आने लग गया। तो नई एफिशिएंसी जो आपकी आएगी वो ये आ जाएगी 3 + 2 - 5/3। सॉरी, 5 × 15, 10/3। ये एक्चुअली में इनकी नई एफिशिएंसी आ गई है। अब जरा गौर से देखो, 60 लीटर में से 20 लीटर पानी तो इन्होंने अच्छे से भर दिया, जो बचा हुआ जो 40 लीटर है उसके लिए एफिशिएंसी इनकी क्या आ जाएगी? 10/3। तो ये कट जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी 4 + 12 16 मिनट। पहले 20 को भरने में इनको 4 मिनट लगा होगा और बचे हुए 40 को भरने में इन्हें 12 मिनट लगा है, तो टोटल आंसर आ जाएगा 16 मिनट। ये है आपका आंसर। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में इतना ही है। अगर इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेज दोगे, तो मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड in Telegram at AKBSSC Zone. You can WhatsApp me on this number. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।